सुना आप सभी लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले को जानने की बहुत जल्दी है, बेग दिखाओ ये चौपाई आज यथार्थ हुई। धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं, धनुष किसने तोड़ा है। क्योंकि धनुष तोड़ने वाले को इन्होंने अपना शत्रु मान लिया है, और शत्रु इसलिए माना है क्योंकि उसने भगवान शंकर जी का धनुष तोड़ दिया है, और शंकर जी इनके आराध्य हैं, इनके गुरु जी हैं। तो शंकर जी का जिसने धनुष तोड़ दिया है उसको परशुराम जी ने अपना शत्रु माना है। तो मैं विचार यह करने लगा कि धनुष तोड़ने वाले ने भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया, तो ये धरती पलटने के लिए तैयार खड़े हैं। तोड़ने वाले को अपराधी मान रहे हैं, तोड़ने वाले को शत्रु मान रहे हैं। लेकिन तुमने तो महाराज एक बार शंकर जी के पुत्र का ही दांत तोड़ दिया था। धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का धनुष तोड़ दे तो बड़ा क्रोध विरोध है, लेकिन आपने भगवान शंकर के पुत्र का दांत तोड़ दिया। शंकर जी के पुत्र गणेश जी है कि नहीं। और गणेश जी को गजानन कहा जाता है। गज माने हाथी, आनंद माने मुख, और हाथी के मुख में पराया दिखाने वाले दो दांत होते हैं। लेकिन गणेश जी के लिए शास्त्र क्या कहता है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, या एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी। गणेश जी को एक दांत वाला कहा जाता है। पहले दो थे, एक इन्होंने ही तोड़ दिया, समझो। स्वयं में शंकर जी के पुत्र का दांत तोड़ दे तो कोई बात नहीं, और दूसरा शंकर जी का धनुष तोड़ दे तो धरती पलटे का तैयार खड़े हैं। तो ये दोहरा मापदंड समझ में नहीं आ रहा है। आज तो एक ही धनुष टूटा है, हमने अपने बचपन में न जाने कितनी धनुषियां तोड़ दी। तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। बहु धनुही तोरी लरिकाई, लेकिन कबहु न असिर स्कीन गोसाई। तो क्या धनुष से ममता है, और यदि ममता है तो उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है। इस धनुष से आपको ममता क्यों है, यही धनु पर ममता यही हेतु। गणेश जी का हमने एक दांत तोड़ा था, लेकिन तुम्हारी उद्दंडता देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे 3200 दांत हमें तोड़ने पड़ेंगे। तुम्हारी उद्दंडता देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि गणेश जी का तो एक ही दांत तोड़ा था, लेकिन तुम्हारे पूरे 3200 दांत आज हमें तोड़ने पड़ेंगे। ऐसी तुम्हारी उद्दंडता है। क्यों? क्योंकि बोलने का क्रम जो होता है कहीं ना कहीं से दांतों पर आधारित होता है, और तुम्हारे बोलने का क्रम ही अच्छा नहीं। अरे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, तुम संभाल करके नहीं बोल पा रहे हो। क्या धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्या शिव जी का धनुष तुम्हारी धनुइयों के बराबर हो सकता है? विदित सकल संसार कहा क्या तुमने? कहा यही धनुपम ममता के हेतु। ये अनुचित बोल रहे हो। हम ऋषि मुनि अपने जीवन में ममता रखते ही नहीं है। यदि ममता आ जाए तो उस ममता का त्याग हम लोग ऐसे कर देते हैं जैसे जब बरसात होती है तो तालाब में जल धीरे धीरे भर जाता है, तालाब में जल भर जाता है, और जब बरसात समाप्त होती है तो तालाब में भरा हुआ जल धीरे धीरे कम हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम ऋषि मुनि भी रस रस सूख सरित सर पानी ममता त्याग करें जिमि ज्ञानी। तो हम ऋषि मुनि अपने जीवन से धीरे धीरे ममता का त्याग कर देते हैं। अच्छा, ममता का त्याग क्यों करते हैं? ममता का त्याग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि सांसारिक ममता टिकाऊ है ही नहीं, है ही नहीं सांसारिक ममता टिकाऊ। अगर पूछा जाए इस संसार में सबसे अधिक प्रिय क्या है, मनुष्य से पूछा जाए भाई सबसे अधिक प्रिय क्या है, तो कहने को कोई कुछ भी कह दे, लेकिन शास्त्र सिद्धांत ये है कि देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। शरीर और प्राणों से बढ़ करके संसार में कुछ प्रिय नहीं होता है। लेकिन कहने को हम लोग ये भी कह देते हैं कि तुम हमें हमारे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो, कहने को कह देते हैं। लेकिन मान लो कभी प्राण अगर ये कह दें कि जब हमसे ज्यादा तुम्हें ई प्यारे हैं तो तुम इन्हीं के सहारे रहो, अब हम जा रहे हैं। प्राण अगर जाने लगे तो हमारा विश्वास कहता है कि लोग कहना भी बंद कर दें कि तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्यारे हो। राजकुमार, शरीर से अधिक प्रिय संसार में कभी किसी को कुछ नहीं होता है। और उस शरीर का मूल्यांकन जब किया गया तो कहा गया यत प्रातः संस्कृतम अन्नम सायं तस्य विनश्यति तद रसम पुष्टे काया का नाम नित्यता। इस शरीर को बलवान बनाने का मूल स्रोत है अन्न, भोजन। और वो भोजन सुबह घर में बनाया जाए और शाम तक उसकी सुरक्षा ना की जाए तो शाम तक होते होते भोजन बर्बाद हो जाएगा। तो जो भोजन सुबह बने शाम तक टिकाऊ ना हो, तो उस भोजन को खाने पीने के बाद शरीर कितना टिकाऊ है ये स्वयं अनुमान लगा लो। शरीर कितना टिकाऊ है
आप स्वयं अनुमान लगा लें, काया का नाम नित्यता, फिर शरीर को नित्य नहीं कहा जाता है। ये ऋषि मुनि हम लोग सिद्धांत जानते हैं, इसलिए हम लोग ममता नहीं रखते हैं। तो हमने कहा गणेश जी का दांत तोड़ा था, हाँ दांत हमने तोड़ा था, और उस दांत को तोड़ने पर जानते हो भगवान नारायण को हमें बुलाना पड़ा था, क्योंकि गणेश जी मैया पार्वती को बहुत प्रिय थे, और इतना प्रिय थे कि एक बार गणेश जी के कारण ही मैया पार्वती शंकर जी पर भी क्रोध करने के लिए तैयार हो गए थे। इतने प्रिय गणेश जी, किसके लिए? मैया पार्वती जी के लिए। और गणेश जी का जब मैंने दांत तोड़ा तो ऐसा नहीं कि हमने दांत तोड़ा था तो हम अपराध युक्त नहीं थे। हमने जब गणेश जी का दांत तोड़ा तो मैया पार्वती ने मुझे अपराधी मान लिया, और अपराधी मानने पर मैया पार्वती मेरे प्राणों तक का हरण करने के लिए तैयार थी। तब भगवान नारायण को हमने बुलाया, भगवान नारायण ने आकर के मैया पार्वती का समाधान किया, और उसके बाद मैया पार्वती ने हमें क्षमा किया। ठीक है, तो यदि हमने गणेश जी का दांत तोड़ा था तो हमें भगवान नारायण को बुलाना पड़ा था। अब यहां धनुष टूटा है तो तुम या जनक या तुम्हारे भाई भगवान नारायण को बुला लो, और भगवान नारायण आ गए तो हम भी फरसा लेके यहां से चले जाएंगे। अच्छा समाधान है। भगवान नारायण अगर यहां आ जाएं और वो इसका समाधान कर दें, जो समस्या यहां पर है, तो हम भी कोई विरोध नहीं करेंगे, हम भी फरसा लेके चले जाएंगे। सीधी सी बात है। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो ब्राह्मण ताल ठोकना बंद नहीं करेगा, और तोड़ने वाले के आगे अगर आए तो वो तो मरेगा ही, मरोगे बेटा तुम भी हमारे हाथों से, इतना ध्यान रखना। अब ये समय बतावेगा कि कौन क्या मरेगा, ये तो भविष्य की बात है ना। लेकिन अभी जो वार्ता आपने प्रस्तुत की, इन्होंने कहा कि गणेश जी का हमने एक दांत तोड़ा लेकिन तुम्हारे हम 3200 तोड़ देंगे। देखिए एक अंतर है, हमारे 32 नहीं तोड़ पाओगे, इसलिए नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि गणेश जी का दांत जब आपने तोड़ा तो आपने प्रहार किया काहे का? फरसे का। फरसा गणेश जी के ऊपर चलाया और वो फरसा दांत पर लगा तो दांत एक टूट गया। गणेश जी चाहते तो क्या काट नहीं सकते थे? भाई आपने अस्त्र चलाया, जब युद्ध होता है तो सामने वाला यदि अस्त्र चलावेगा तो विपक्षी भी तो अस्त्र चलावेगा, लेकिन गणेश जी ने कोई अस्त्र नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि आपने प्रहार किया फरसे का, और गणेश जी ने सोचा कि मैं फरसे को काट सकता हूं, लेकिन ये फरसा परशुराम जी को मेरे पिता भगवान शंकर ने दिया है, और शंकर जी के द्वारा दिए गए फरसे का यदि मैं निरस्त करता हूं, इसको मैं काटता हूं, तो संसार से अमोघ अस्त्र की मर्यादा चली जाएगी, और लोग ये कहेंगे कि शंकर जी ने फरसा दिया, और जब शंकर जी के पुत्र पर चलने का समय आया तो ये फरसा चला ही नहीं। तो शंकर जी ने दिया था तो पिता का सम्मान न जाने पावे, इसलिए गणेश जी ने उस प्रहार को सहन कर लिया, तो एक दांत टूट गया उनका। ठीक है, लेकिन हमारे पिता ने कौन फरसा दिया है? तुम यदि फरसा चलाओगे तो हमारे धनुष से फिर लड्डू पूड़ी थोड़ी निकलेंगे, उससे भी तो बाण निकलेंगे, और जब बाण निकलेंगे तो वो आरती पूजा नहीं करेंगे, वो भी संहार ही करेंगे। इसलिए हमारे 32 दांत तोड़ने की इच्छा न रखना, एक बात। दूसरी बात, और लक्ष्मण जब तक राम की शरण में है तब तक हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सुखी मीन जे नीर अगाधा, और जिमि हरि शरण न एकौ। और लक्ष्मण राम से जुड़ा है, आज से नहीं बचपन से। वारी ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि ममता नहीं करते हैं। हम ममता नहीं करते क्योंकि ऋषि मुनि महात्मा ममता का त्याग करते हैं। अच्छा, ऋषि मुनि ममता नहीं करते, लेकिन ऋषि मुनि यही करते हैं जो तुम कर रहे हो। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे जई हैं सब राजा, बेग दिखाओ मूल नत आजू, उल्टो मही जहां लगी तो राजू। राजा जनक से कह रहे हो कि धरती पलट देंगे जहां तक तुम्हारा राज्य है, धनुष तोड़ने वाला न मिला तो सब राजा मारे जाएंगे। तो क्या ऋषि मुनि यही करते हैं, मार काट? धरती पलटना ऋषि मुनि करते हैं क्या? और ऋषि मुनियों की यदि बात करते हो कि ऋषि मुनि ऐसा नहीं करते हैं, हम ऋषि मुनि हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाले ने यदि धनुष तोड़ा है तो ऋषि मुनि के कहने पर ही तोड़ा है। अब बताओ, तोड़ने वाले ने क्या अपने मन से धनुष तोड़ा है? धनुष तोड़ने वाले ने यदि धनुष तोड़ा है तो किसी ऋषि के कहने से ही। तब ऋषि जी निज नाथई, वो भी ऋषि हैं। और मुनि की तो बात छोड़ो, जिन्होंने धनुष तोड़ने का आदेश दिया वो मुनि ही नहीं बल्कि वो तो महामुनि की उपाधि प्राप्त किए हुए महात्मा है।
करी भोजन मुनिबर, ऐसा भी संकेत मिलता है। और उन्होंने आदेश दिया कि उठो अमुक भंजो भव चापा और मेटऊ तात जनक परि तापा। तो ऋषि मुनि की आप बात कर रहे हो और धनुष तोड़ने वाले ने ऋषि मुनि के कहने पर ही धनुष तोड़ा है। तो जब ऋषि मुनि के कहने पर धनुष तोड़ा है तो फिर दूसरे ऋषि मुनि को तोड़ने वाले को अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, आपने कहा कि हमने जब दांत तोड़ा गणेश का तो पार्वती जी ने क्रोध किया, और जब पार्वती जी ने क्रोध किया, स्वाभाविक बात है, जिसके लड़का का दांत तोड़ दोगे तो माता तुम्हारी की आरती करेगी, क्रोध करेगी, स्वाभाविक उन्होंने क्रोध किया। तो इन्होंने कहा कि हमने नारायण भगवान को बुला लिया, तो क्या नारायण के आने से ही समाधान हो गया? नारायण ने आकर के कुछ कहा भी तो होगा आपसे। फिर इन्होंने कहा कि नारायण आए, और यदि यहां भी नारायण आ जाए, चाहे जनक बुला दे, चाहे तोड़ने वाला बुला दे, या कोई बुला दे, तो हम फरसा लेकर के चले जाएंगे। देखिए वहां नारायण आए और आकर के उन्होंने आपसे कुछ कहा, ठीक है, क्या कहा कि तुमने अपनी गुरु माता को रुष्ट किया है, गुरु पुत्र पर प्रहार करके गुरु माता को रुष्ट किया है, अपराध किया है, तो तुम्हें अपने माता से क्षमा मांगनी चाहिए। और माता चाहे जितने क्रोध में हो, यदि पुत्र क्षमा मांगता है तो माता अपने पुत्र को क्षमा कर देती है। तो जब नारायण ने मार्ग बताया तब आपने माता पार्वती से मांगी क्षमा, और जब क्षमा मांगी तब आपको अपराध से मुक्ति मिल गई। देखिए अब यही सूत्र यहां लगा लो कि आपने क्षमा मांगी किससे? पार्वती जी से। चूंकि अपराध पार्वती जी का हुआ तो क्षमा पार्वती जी से मांगी गई, तो माता जी ने अपराध से मुक्त कर दिया। और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है शंकर जी का, और शंकर जी यदि क्रोध करेंगे तो जैसे तुमने पार्वती से क्षमा मांगी थी, ऐसे तोड़ने वाला शंकर जी से क्षमा मांग लेगा, तुम बेकार चक्कर में पड़े हो। और यदि आप ये कह रहे हो कि नारायण आ जाएंगे तो हम फरसा लेकर के चले जाएंगे, तो हमने तो ये जाना है, कई दृष्टांत ऐसे मिलते हैं कि जो शिव भक्त हैं, जो शंकर जी के गण हैं, जो शंकर जी के सेवक हैं, तो सामने वाले पक्ष में यदि नारायण भी खड़े हो गए हैं तो शंकर जी के भक्त वापस नहीं लौटे, बल्कि नारायण से भी युद्ध करने के लिए आगे। एक दृष्टांत देकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जिस समय भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के लिए, समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र करी कोप पठाए। वीरभद्र जिस समय पहुंचे तो राजा दक्ष के पक्ष से लड़ने के लिए सबसे आगे भगवान नारायण खड़े थे। नारायण खड़े थे, और जब नारायण को देखा तो देखने के बाद वार्ता हुई, और वार्ता के बाद यह हुआ कि नारायण भले ही सामने खड़े हों, लेकिन हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। और वीरभद्र ने नारायण से भी युद्ध किया, नारायण को देख के वापस नहीं लौटे। तो हम ये कैसे मान लें, जब वीरभद्र नारायण से लड़ गए देख करके वापस नहीं लौटे, तो हम ये कैसे मान लें कि नारायण को देख करके आप शंकर जी के पक्ष से आए हो, शंकर जी के भक्त हो, तो नारायण को देख करके आप वापस चले जाओगे? हो सकता है जैसे वीरभद्र ने युद्ध किया हो, का वो आपको लड़ने लगो, और आपके वंश में ऐसा किया भी गया है।